हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं एंड इस हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। इस पर्सन की लाइफ में ना इनके बोलने पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, होता है ना, कई बार आपको ट्रिगर्स आ रहे होते हैं पर्टिकुलर किसी एक ही डायरेक्शन में, जैसे आपको लगता है कि बार बार एक ही जगह पर चीज़ें हो रही हैं, एक ही जगह पर हिट किया जा रहा है। ऐसे इस पर्सन को ना बार बार ऐसे फोर्स किया जा रहा है, या बार बार आसपास के लोग, आमने सामने वाले लोग जो भी हैं, वो इस पर्सन को ना ट्रिगर करते हैं और मजबूर करते हैं कि बोल। जितना आपके पर्सन अवॉइड करते हैं या बातों को हाइड करने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं कि कौन मुंह लगे, या फिर जितना भी ये पर्सन सोचते हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना, कुछ रिवील नहीं करना, कुछ नहीं कहना, उतना ही जैसे आसपास के लोग फोर्स करते हैं कि ट्रिगर करते हैं कि बोलो बोलो, क्या चाहते हो बोलो। ठीक है, क्या कहना चाहते हो, किस चीज़ का दर्द है, किस चीज़ का दुख है, क्या दबा कर रखा है मन में, क्यों अपना मुंह नहीं खोलते हो, किस बात की तुम्हें दुख है, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा है, ठीक है, उसके पेरेंट्स उससे कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं उस बच्चे से कि तुझे क्या टेंशन है। ओके, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू ऐसे उदास से क्यों रहता है, ऐसे मुंह लटका के क्यों रहता है, किसी ने तुझे कुछ कहा है, किसी ने तेरे को कोई दुख दिया है, कोई पीड़ा है, कोई कारण है। इस तरीके से जैसे इस पर्सन को मुंह खोलने पर मजबूर किया जा रहा हो, जैसे ये पर्सन अपनी सारी बातों को हाइड करते हैं और आधी से ज़्यादा बातें ये पर्सन किसी को बताते नहीं हैं। ठीक है, या फिर कहीं अपना दुख दर्द या तकलीफें या जो भी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो जैसे इस पर्सन को फोर्स किया जा रहा है। ओके, पहला मैसेज। यहाँ पे एक ना, ये पर्सन ना मतलब इस समय में किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहे, और ये जैसे कहते हैं ना कि एक डिवाइन का प्रोटेक्शन लेकर बैठे हुए हैं, यानी परमात्मा की छत्तर छाया में ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे इस पर्सन को ये मालूम है कि इंसानों को मैं कुछ नहीं बता सकता, या इंसान मेरी चीज़ों को नहीं समझेंगे, या इंसान मेरी बातों को नहीं समझेंगे, या मुझे किस बात की तकलीफ है, किस बात की पीड़ा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, किसी से आप बोलो कि मुझे तकलीफ होती है उस इंसान से दूर हो जाने पर, तो सब लोग कहेंगे क्यों, बाकी के दुनिया के जो लोग हैं वो मर गए हैं क्या, किसी और को ढूंढ लो, कोई और मिल जाए, कोई और तुम्हारी हस्बैंड बन जाए, कोई और तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। ठीक है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उसको जाने दो। लोग जनरली आपको इस तरीके से सलाह देते हैं। ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा अरे कोई बात नहीं, इतना दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से हील करने वाली बात नहीं करेंगे। सब ईगो बेस्ड बात करेंगे आपसे कि अ, उससे अच्छी मिल जाएगी, उससे अच्छा मिल जाएगा तुम्हें, उससे लाख गुना अच्छे लोग मिल जाएंगे तुम्हें। सो मतलब जैसे पर्सन को लगता है कि इंसान तो इनकी बात समझने से रहे, तो ये ना इंसान की जगह ईश्वर की शरण में है कि आप ही बताओ कि मैं इस दर्द से, इस तकलीफ से कैसे बाहर आ सकता हूँ। बिल्कुल वही वाली एनर्जी है जो मेरे व्यूअर्स ने एक टाइम पर अपने परमात्मा को सरेंडर कर दी थी कि भगवान अब बताओ कि मैं इस दर्द, इस पीड़ा से कब बाहर आऊँ। तब आप लोगों को यूनिवर्स ने बताया सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, और आपसे कहा कि आप निडर होके चलें, ट्रिगर्स आएंगे उनको हील करें, शैडो वर्क करें। जब ईश्वर की शरण में जाओगे ना, तो वो ऐसे ही बदलेगा आपको, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएगा वो आपको। तो उस समय पर बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन परमात्मा ऐसे आधा अधूरा काम नहीं करते कभी भी। जब आप उनको सरेंडर करोगे तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो भी इस पर्सन को बहुत आसपास के लोग बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे परमात्मा की शरण में ही बैठे हुए, और मुझे लगता है ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, परमात्मा इनकी परीक्षा ले रहा है। परमात्मा सबसे बड़ी परीक्षा पता है किस चीज़ की लेता है? देखिए तुझे मुझ पर कितना विश्वास है। मतलब ईश्वर इस बात की परीक्षा नहीं लेता है कि
मतलब और किसी चीज़ की उन्हें परीक्षा नहीं, परीक्षा इस बात की लेता है क्योंकि अब हम तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और तुम्हें और ज़्यादा ट्रिगर्स आएंगे, तुम्हारी जो तकलीफें थी शायद वो और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा लोग तुम्हें परेशान करने लगे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होना है ना। सब कुछ ठीक होने से पहले सब कुछ खराब होता है। उस समय पर कितने लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास बना सकते हैं? आधे लोग कहेंगे कि जब से ईश्वर की शरण में गए तब से और कचरा हो गया, लाइफ तो और बेकार हो गई हमारी। लेकिन सच बात यह है कि आपके पाप कर्म कटने लगे, वो भी तेजी से, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, इस पर्सन की बेसिकली टेस्टिंग इस बात पे हो रही है कि ये अपने ईश्वर पे कितना विश्वास बना सकते हैं। ओके, जैसे मुझे तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे परमात्मा ने इस व्यक्ति को ऐसे थाम रखा है कि अगर तुम मेरी शरण में आए हो तो सुरक्षित हो। ठीक है, वरना इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे हैंग्ड मैन की एनर्जी होती ना, कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या करना है मुझे, क्यों भेज दिया मुझे यहाँ पे, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों कष्ट है मुझे इतना जीवन में, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते, मुझे लोग समझते क्यों नहीं। ये सब हैंग्ड मैन की एनर्जी में काउंट होते हैं, वही एनर्जी है इस पर्सन की। अभी हैंगमैन की एनर्जी में तब तक रहेंगे जब तक इनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब क्लैरिटी आपको बहुत कम मिलती है, धीरे धीरे ही मिलती है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है ना, वो निकालना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल पीरियड होता है वो। ये पर्सन बस यूनिवर्स से इतना चाहते हैं कि वो जो ताला है, ठीक है, उसकी चाबी मुझे दिला दो, मतलब वो चीज़ अनलॉक कर दो, जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ, किस चीज़ की तलाश में हूँ। ऐसा होता है ना कई बार, कोई मिस्टीरियस चीज़ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की तलाश में हूँ मैं, मुझे कुछ चाहिए है, क्या चाहिए ये नहीं मालूम मुझे, क्या चाहिए ये भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो है जो मेरी आत्मा तलाश कर रही है। ये इंसान को तब आता है इंट्यूशन ऐसा, जब शायद वो सोल पर्पस की तरफ उसकी स्पिरिट गाइड्स उसे अलाइन करने वाले होते, तब उसके मन में इस तरीके के भाव आते हैं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या करना है मुझे, क्यों मेरा मन इतना अशांत है, क्यों मेरा मन इतना असंतुष्ट है। इस पर्सन की एनर्जी भी ये कि मुझे वो चीज़ अनलॉक कर दो, मुझे वो बता दो कि आखिर मुझे क्या करना है, किस बात की पीड़ा है, किस बात का दुख है ये मुझे, ठीक है, और मैं क्या करने के लिए आया हूँ। जैसे मतलब वो कुल मिला के ना मांग वही कर रहा है, वो सोल पर्पस की ही मांग कर रहा है, डायरेक्टली और शायद इनडायरेक्टली, ठीक है, लेकिन वो चाबी उसी चीज़ की मांग रहा है कि मुझे सुकून की चाबी दे दो, मुझे शांति की चाबी दे दो, मेरे जीवन में इतना कलेश क्यों है भगवान। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है। वैसे इस समय पर इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो वैरागी वाली एनर्जी है। मैंने कल भी शायद रीडिंग में कल बताया था, परसों बताया था। वैरागी वाली एनर्जी का मतलब होता है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार आपका दिल प्रेम प्रसंग में भी बहुत बुरा टूट गया मान लो, या प्रेम से भी आप बहुत ज़बरदस्त हर्ट हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब इससे ज़्यादा मुझसे ना हो पाएगा। उस समय पर आपके अंदर जो ऊर्जा आती है वो होती है वैराग की ऊर्जा। वैरागी को तो आपको मतलब पता ही होगा कि वैराग मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भी नहीं चाहिए अपने जीवन के अंदर, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो जो एनर्जी होती है ना जहाँ पर आप इस प्रेम के बंधन में जो मोह होता है, मोह, उस मोह का आप त्याग कर चुके हैं पूरी तरीके से, और अब आपको ये है कि मुझे ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, ना मुझे बेहतर चाहिए ना बेहतरीन चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं है। वो एनर्जी इस पर्सन की है। ये मुझे मतलब वो एनर्जी लग रही है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तो आप बहुत सारे लोग मतलब बहुत तेजी से अटैचमेंट को रिलीज करते हैं जिनको बहुत गहरी चोट लगी होती है। कुछ लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे बहुत लंबा समय तक दौड़ते हैं, लेकिन जो परमात्मा का नजदीक व्यक्ति होता है ना, वो वैराग की स्थिति में जाता है, वो नहीं दौड़ता, वो कतई नहीं दौड़ेगा। अगर जो मैं जो कह रही हूँ ना कि अगर वो हाई वाइब्रेशनल इंसान रहा है और एक ओल्ड सोल है, कभी कोई कहता रहे कि ये तुम्हारा सोलमेट है, तुम्हारा कभी नहीं दौड़ेगा वो उसके पीछे, उस दौड़ ही नहीं सकता है। वो सीधा ईश्वर की शरण में जाके वैराग की स्थिति में चला जाएगा एक टाइम के, जब तक कि वो हील नहीं हो जाता पूरी तरीके से, या उसका हार्ट चक्र हील नहीं हो जाता, तब तक उसे कुछ नहीं चाहिए रहेगा, और वो किसी कनेक्शन में भी जंप नहीं कर पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन को लेकर। पता नहीं आपसे कितना रेजोनेट करेगी, लेकिन इस वक्त में अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये पर्सन आपके बारे में भी नहीं सोच रहा है, तो ये चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सोचने लायक स्थिति में है ही नहीं किसी के बारे में। ठीक है, वो रियल एनर्जी है उसकी, बिल्कुल। ओके, मुझे यहाँ पर पता है क्या नजर आया, एक छोटा सा बच्चा है बीच में और चारों तरफ जैसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को एंजल स्पिरिट टीम का प्रोटेक्शन है। ठीक है, मतलब जब आप
किसी बुरी मुसीबत में फंस जाते हो तो आपकी स्पिरिट्स जो होती हैं, एंजल्स, अगर आपने सरेंडर किया है तो सारी आपको ऐसे सर्किल में घेर कर रखती हैं, ठीक है, आपको वो कुछ होने नहीं देती। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि जैसे इस पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन इस पर्सन के मन में डर बहुत ज़्यादा है। रीज़न, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ये आपको दिखाई थोड़ी ना दे रहा। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप चारों तरफ देख थोड़ी पा रहे हो कि कितने एंजल्स आपके साथ में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जो सोल पर्पस वाले जो लोग होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो फैमिली ट्री हील करते हैं, एंसेस्ट्रल ट्री हील करते हैं, एंसेस्ट्रल ट्री को ठीक करते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े काम जो लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, लाइट वर्कर्स अपनी किस्मत में, अपनी सोल प्लानिंग में ज़बरदस्ती लिखवाते हैं कि आप मेरी लाइफ में तकलीफ़ें लिखो, हार्ट ब्रेक्स लिखो, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट लिखो, ताकि मैं और मतलब इन चीज़ों को फेस करने के बाद उन लोगों की मदद कर पाऊँ जो इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो वो जानबूझ के इन सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी लाइफ में लेते हैं, सोल प्लानिंग में लिखवाते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है ना, इतना ज़बरदस्त, दर्दनाक, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं, जो दोनों बैलेंस तरीके से लिखवाता है, उनकी लाइफ के अंदर उनको बहुत सारे एंसेस्टर्स, बहुत सारी स्पिरिट्स, बहुत सारे गार्जियन एंजल्स, उनके मतलब आप समझ लो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि उस बंदे ने या उस सोल ने बहुत बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल प्लानिंग करवा कर रखी है। तो वो तो पल पल पे टूटेगा, वो जो कदम आगे बढ़ाएगा वहाँ लोग तोड़ेंगे, जिनके साथ जाएगा वो लोग डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जिनको अपना मानेगा वो लोग धोखा देंगे। जब ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स उसके बनते हैं, ऐसी सोल प्लानिंग उसकी होती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना तोड़ा जाएगा तो परमात्मा के शरण में आएगा, तो वो लोग बहुत पॉजिटिव रखने का काम करते हैं। इतनी सारी स्पिरिट्स उसको मिलती हैं, दिखाई देती, पर स्पिरिट वर्ल्ड का भयंकर वाला सपोर्ट उस व्यक्ति को मिलता है, ठीक है, जो इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट से, सोल प्लानिंग से जाता है, तो तब जाकर वो इतना पॉजिटिव रह पाता है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि मुझे वो सर्किल में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो एंजल टीम की है, ठीक है। कल की रीडिंग जिसको ट्रिगर किया, भाई देखो, ट्रिगर मत हुआ करो किसी भी रीडिंग से। सच्चाई है, अगर आप अपने को छोड़कर किसी भी चीज़ को मतलब पीछे आप दौड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसके परिणाम आपके लिए सही नहीं आएंगे। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। आपको पता चला कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, आपको पता चला कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो, तो आपका ये नहीं बनता कि आप सामने वाले को कन्विंस करो, आपका ये बनता है कि आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए अपना इनर वर्क करो और परमात्मा की शरण में जाओ, और उन पर छोड़ो कि वो आपको आपकी तपस्या का, आपके इनर वर्क का क्या रिजल्ट बना कर देते हैं। ना कि कन्विंस करो। कंट्रोल आपने रिलीज नहीं किया, उसको सरेंडर नहीं कहते। जहाँ आप कंट्रोल कर रहे हो उसको सरेंडर नहीं कहते, ठीक है। यहाँ पर ना डब्लू नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊर्जा से आप भी बने हो और कोई ऊर्जा से ये पर्सन भी बने हैं। जैसे ये पर्सन आपके दुख को फील कर सकते हैं, आपके सुख को फील कर सकते हैं, आपको फील कर सकते हैं। ये पर्सन, इनको ऐसा महसूस हो गया है, ठीक है। बहुत लंबा समय इस पर्सन ने इन चीज़ों पर दिया और इनको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली ये पर्सन बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, क्या आपका मूड है। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फील कर पा रहे हैं, ये अपने मुंह से इस चीज़ को बता रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आया, थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है, पर ये इस पर्सन को ऐसा ही महसूस होता है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 7 ऑफ swords, wheel of fortune, king of wands, devil। यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स के साथ डेविल क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है?
मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे जो भी नकारात्मकता इस पर्सन को आपसे मतलब आपसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, उन सभी चीज़ों पर इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत मतलब ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे इस वक्त सिक्का आपके फेवर में है, यानी लक आपके फेवर में आ चुका है। इस समय चीज़ें आपके फेवर में आ चुकी हैं, तो इस समय आपके पर्सन की नहीं चल रही। कहते हैं ना, जब जिसका सिक्का बोलता है या जिसकी किस्मत बोलती है, उसी के पक्ष में सारे निर्णय जाते हैं। तो कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेहनत से कुछ नहीं होता है, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत कमाल करती है तो दुनिया ताली मारती है खाली, और कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आपका किस्मत आपकी साथ जब तक आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तब तक जो मर्जी आए कर लो, कितने भी एफर्ट्स लगा लो, कितना भी हार्डवर्क कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन किस्मत अगर आपके फेवर में है, जो मर्जी आपका कोई कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर ले, उखाड़ने की कोशिश कर ले, बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपके पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। वो बीज आपने पूर्व जन्म में लगाए थे, जिनका फल अब मिल रहा है आपको। तो इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ में आपका जो लक है वो आपके फेवर में। अब आपका पर्सन सोच क्या रहा है, वो ये सोच रहा है कि आप किसी और के साथ मैरिज में ना चले जाएं, या फिर मतलब उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं सेकंड थॉट है कि आप किसी और के साथ मैरिज में ना जाएं। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, कि पर्सन एक वैराग की स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होनी। अभी मैंने बताया कि टावर मूवमेंट आ रहा है, इनका भागने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर यूनिवर्स ने खत्म किया है। तो ये पर्सन परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। तो जब परमात्मा की शरण में आप जाओगे तो लोगों से मोह भंग हो जाएगा। सीधी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ, ईश्वर की शरण में अगर कायदे से बैठे हो आप, तो वो दुनिया से आपका मोह भंग कर देंगे। सारी अटैचमेंट धीरे 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 करके आपकी रिलीज हो जाएगी लोगों से। दिस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये है कि ये जो भाग कर अभी मतलब भागे हैं जो आप अपनी लाइफ में आपसे, उसका जो परिणाम है वो तो इस पर्सन की फेवर में बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी रेडी होने में टाइम लगता है। अभी जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी यूनियन के लिए आपसे रेडी नहीं है, तो सेपरेशन बना रहेगा। भले ही जो मर्जी आए कंट्रोल करके कोशिश कर लो, आप कितना भी कन्विंस कर लो, अगर उसकी एनर्जी रेडी नहीं है, वो एक बार कमिटमेंट देगा, दूसरी बार फिर भाग जाएगा, फिर कमिटमेंट देगा, फिर से भाग जाएगा। उसके शब्दों में कोई भी सच्चाई नहीं होगी तब तक, जब तक कि वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि इस पर्सन को ये भी लगता है, मतलब साइड बाय साइड इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट है कहीं ना कहीं कि आपकी जो मैरिज है वो किसके साथ होगी। कहीं ना कहीं उसके मन में वो एक सेकंड थॉट है, उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है। मतलब वो चीज़ चलती है उसके दिमाग में, लेकिन अभी जो उसकी स्थिति है वो खुद की ऐसी स्थिति है नहीं कि वो आपको कोई लव ऑफर दे, तब तक जब तक कि वो कंप्लीट हील नहीं हो जाता। ठीक है, तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपने ज़बरदस्त किसी से प्रेम किया तो प्रेम में इंतज़ार करता है इंसान। तो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो जिसका भी आप वेट कर रहे हैं उसका आप वेट करें। लेकिन आप सुनिश्चित कर लें कि अब वो चाहते हैं जो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट सब कुछ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप ईश्वर से हटकर चीज़ों की मांग करें। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी गलत व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, या फिर किसी टॉक्सिक व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अपना इनर वर्क करते हुए परमात्मा पर छोड़ा जाता है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। अगर रियल डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, तो पूरी प्रकृति चाहती है कि आपका यूनियन हो, तो वो आपको इतना समय वेट पे ज़रूर रखेगी जब तक कि आपका पार्टनर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं चला मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप किसी गलत रास्ते पे या किसी गलत दिशा में हैं, तो प्रकृति आपको हील करने के बाद आपके नए दरवाजे खोलेगी और आपको किसी और दिशा आगे बढ़ा देगी। सो आपको ट्रस्ट हमेशा डिवाइन पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पे करना होता है जो अभी तक आपको लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप श्योर हो तो भाई खुल्लम खुल्ला बोल कर मांगो कि मुझे तो यही इंसान चाहिए। अब चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे इंसान की मांग कर दी है जो आपके साथ कर्मा में अलाइनमेंट में नहीं है, तो हो सकता है वो इंसान आपको इस लाइफ में ना मिले। ठीक है लेकिन हाँ, नेक्स्ट लाइफ में आपको ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। वहाँ भी आप दोनों साथ में रह पाते हो, कर्मों पर आधारित होगा, रह पाते हो या नहीं। तो इस तरह के मैसेज मेरे को मिल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सटीक मैसेज निकल के आए हैं जो ये बात करते हैं कि आप तैयार हो, आपका लक आपके फेवर में, आपके पर्सन को टेंशन है आपकी मैरिज की, आप किसी और के साथ ना जाओ। ये चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत अभी नहीं है कि वो आपको कमिट कर सके, क्योंकि उसकी एनर्जी अभी इतनी रेडी नहीं है। वो तो वैराग की स्थिति में जा रहा है, अभी तो उसके अटैचमेंट्स रिलीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप में से जितने लोग हैं जो ये सोचकर इनर वर्क करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो परमात्मा चाहे, सो अच्छी बात है। जिनको ये लगता है कि मुझे तो अपनी लाइफ के अंदर आगे जाना है, यूनिवर्स को आप थॉट दे सकते हैं,
चाहे तो आप उन पर छोड़ सकते, चाहे तो आप उन्हें बता सकते कि मुझे अपनी मर्जी का करना है, क्योंकि यहाँ से तो मुझे लगता है इस पर्सन को अभी टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्म होने में। ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसी जर्नी है ही नहीं जहाँ पर आपने छड़ी घुमाई और हो गया काम, नहीं होगा। आपको वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ मैंने चीज़ों को लर्न किया है, सीखा है मैंने, ठीक है। और यही है भाई, जिसको समझना है कि क्या है स्पिरिचुअल जर्नी, क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या है सोलमेट जर्नी, यही जर्नी है वो, जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला मेडिटेशन करके आप यूनियन पाएंगे, फिर ये वाले पोर्टल खुलते ही आप यूनियन पाएंगे। ऐसे आप यूनियन नहीं पाएंगे। आप पाएंगे यूनियन जब आप वो होंगे जो आपको होना चाहिए, ठीक है। जब आप काम करेंगे ज़बरदस्त, तब आप इस इंसान के साथ ले जाओ यूनियन, कोई बात नहीं। उसके पहले तक जितने यूनियन होते हैं उनकी शादी बिल्कुल वैसी चलती है जैसे नॉर्मल शादियां होती है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता। रीज़न क्योंकि दोनों के अंदर डिस्टॉर्शन खत्म नहीं है, तो वो लड़ते झगड़ते ही जिंदगी काटते हैं, ठीक है। तो एक होता है कि आप बहुत अच्छा कुछ पा जाते हो, एक होता है कि आप डिस्टॉर्शन में कुछ पा जाते हो। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जो ईश्वर की शरण में बैठा है, परमात्मा उसे 100% अच्छी चीज़ से नवाजता है, तो इंतज़ार करवा लेगा आपसे, ठीक है। बहुत अच्छे से यूनिवर्स की सारी प्लानिंग समझ में आती है कि वो क्या और कैसे करते हैं। वो कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करते, ठीक है। वो कंप्लीट 100% एकदम परफेक्ट काम करके देते हैं। इसीलिए उनके जो प्लान्स होते हैं वो डिले होते हैं। लोग कहते हैं ना गॉड्स प्लान, भगवान क्या देर है अंधेर नहीं। तो देर क्यों है क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना वो एकदम परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, इस वजह से देर तो लगेगी, उसमें टाइम तो लगेगा खैर, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो भी इतने शानदार आएंगे जो यूं ही नहीं मिलते किसी को। सो ये एनर्जी है। इस रीडिंग को डेफिनेटली से आप क्लेम करिएगा, कमेंट सेक्शन में अच्छी रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। कुड़ी, KUDI कुड़ी, BNCTF लेटर्स हैं, 56 नंबर। ओके गाइस, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग, ये आपकी रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।